जब हम बेटर रिकवरी के लिए और अपनी प्रोटीन इनटेक को पूरा करने के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट का यूज़ करने के बारे में सोचते हैं तो हमारे पास बहुत से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। और जितने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उतना ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न, और हम नॉलेज के बिना और प्रॉपर गाइडेंस के बिना ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हमें कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए, जैसे कि वे प्रोटीन या फिर कैसीन, आइसोलेट और कंसनट्रेट, इंडियन ब्रांड प्रेफर करना चाहिए या फॉरेन ब्रांड। और इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं जिम ट्रेनर और सप्लीमेंट डीलर। वो आपको कोई भी महंगा या कोई भी फालतू का प्रोडक्ट सेल कर देते हैं, ऐसा प्रोडक्ट जिससे उन्हें फ़ायदा हो, लेकिन आपको उसकी चाहे ज़रूरत हो या ना हो। तो दोस्तों आज की वीडियो इसी बारे में है कि अगर आप प्रोटीन पाउडर ख़रीदना चाहते हैं तो आपको कौन सा प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए और क्यों लेना चाहिए। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिटनेस मित्रा पर। प्रोटीन पाउडर कई प्रकार के होते हैं, जैसे मिल्क से बनने वाले प्रोटीन, वे प्रोटीन, कैसीन प्रोटीन, और अंडे से बनने वाले प्रोटीन, और प्लांट बेस्ड प्रोटीन। ये प्लांट बेस्ड प्रोटीन जैसे सोया प्रोटीन और या पी प्रोटीन उन लोगों के लिए होते हैं जो वीगन होते हैं और जो एनिमल्स को हार्म नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाने वाले और सबसे ज़्यादा पॉपुलर मिल्क प्रोटीन, वे प्रोटीन और कैसीन प्रोटीन के बारे में। जो हमारा नॉर्मल गाय का दूध होता है उसमें दो तरीके की प्रोटीन होती है। एक होती है कैसीन प्रोटीन जो 80% होती है, और दूसरी होती है वे प्रोटीन जो कि 20% होती है। केसीन प्रोटीन और वे प्रोटीन में क्वालिटी वाइज कोई स्पेशल डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन जो केसीन प्रोटीन होता है वो धीरे धीरे स्लोली डाइजेस्ट होता है और जो वे प्रोटीन होता है वो फास्ट डाइजेस्ट होता है। लेकिन जो उनमें मेन अंतर होता है वो होता है इनके प्राइस में। केसीन प्रोटीन महंगा होता है और वे प्रोटीन सस्ता। तो केसीन प्रोटीन के लिए एक्स्ट्रा पे क्यों करना जबकि उससे हमें कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट्स नहीं मिलने वाले हैं। कुछ सोर्सेज से आपको गलत जानकारी मिल सकती है जिसमें बता सकते हैं कि केसीन सुपीरियर है या वे सुपीरियर है, लेकिन दोनों में कुछ भी अंतर नहीं होता है। दोनों में प्रोटीन क्वालिटी, रिकवरी और प्रोटीन सिंथेसिस में कोई स्पेशल डिफरेंस नहीं होता है। बस इतना ही अंतर है कि केसीन धीरे धीरे स्लो डाइजेस्ट होता है जबकि वे प्रोटीन फास्ट डाइजेस्ट होता है। अब बात करते हैं वे प्रोटीन की। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, जब बर्तन में दही काफ़ी समय तक रखी रहती है तो उसमें येलोविश लिक्विड अलग हो जाता है और कर्ड अलग हो जाती है। यह जो येलोविश लिक्विड होता है, पीले रंग का लिक्विड, यही होता है वे प्रोटीन। या फिर पनीर बनाते समय पनीर बनने के बाद जो लिक्विड बचता है, पीले रंग का लिक्विड, वह भी वे प्रोटीन ही होता है। इसी लिक्विड से वे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में फिल्ट्रेशन करके फैट और कार्बोहाइड्रेट अलग कर दिया जाता है, और जो लिक्विड बचता है उसे सुखाकर ड्राई करके पाउडर में बदल दिया जाता है, जिसे हम कहते हैं वे प्रोटीन कंसनट्रेट पाउडर। और ये वे कंसनट्रेट प्रोटीन की सबसे प्योरेस्ट और बेस्ट फॉर्म है। अगर आप मसल्स रिकवरी के लिए, बॉडी बिल्डिंग के लिए या फिर किसी और अदर बेनिफिट के लिए प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट आपके लिए वे प्रोटीन कंसनट्रेट है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट को ईजिली डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उन्हें इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे लोगों के लिए बनाया जाता है वे प्रोटीन आइसोलेट। वे प्रोटीन कंसनट्रेट को और रिफाइन किया जाता है और उसमें से फिल्ट्रेशन करके फैट और लैक्टोज को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाता है, और उसके बाद बनता है वे प्रोटीन आइसोलेट, जिससे उसे ऐसे लोग भी इजीली कंज्यूम कर सकते हैं जो लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के दौरान वे प्रोटीन आइसोलेट में से फैट कंटेंट बहुत ही कम हो जाता है, जिस कारण से कुछ सप्लीमेंट डीलर और जिम ट्रेनर अपने कस्टमर या क्लाइंट को इसे रेकमेंड करते हैं कि ये आपकी बॉडी को बस प्रोटीन देगा, इससे आपकी बॉडी में फ़ैट नहीं बढ़ेगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली यह बात है कि फिल्ट्रेशन के दौरान बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी उसमें से गायब हो जाते हैं, फिल्टर हो जाते हैं, जो प्रोटीन की क्वालिटी को कम कर देते हैं। इसीलिए क्वालिटी वाइज कंसनट्रेट हमेशा बेटर होता है आइसोलेट से। लेकिन क्योंकि आइसोलेट में फैट कंटेंट काफ़ी कम होता है, इसलिए यह आपकी बॉडी में बहुत ही जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। बस इतना ही अंतर है कि कंसनट्रेट थोड़ा लेट डाइजेस्ट होता है और आइसोलेट जल्दी से डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन इनके दामों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। लेकिन आपको थोड़े से कम फैट के लिए और थोड़ी फास्ट रिकवरी के लिए 1 या 2 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस थोड़े से फैट कंटेंट से आपकी बॉडी को कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं।
लेकिन कंपनीज आपको चूना लगाने के लिए तैयार बैठी हैं और उसी वे प्रोटीन आइसोलेट को फर्दर रिफाइन और फिल्ट्रेशन करके बना दिया जाता है वे प्रोटीन हाइड्रोलिसेट। यह बहुत ही ज़्यादा फास्ट डाइजेस्ट होता है और इसमें फ़ैट कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन एज अ प्रोटीन सप्लीमेंट इसकी ज़रूरत किसी को भी नहीं है, यहाँ तक कि मिस्टर ओलंपिया में compete करने वाले एथलीट को भी नहीं। वैसे तो वे प्रोटीन को अनफ्लेवर्ड ही यूज़ करना चाहिए, लेकिन आप अगर फ्लेवर ट्राई करना चाहते हैं तो आप फ्लेवर्ड वे प्रोटीन भी ले सकते हैं। अब तक आप प्रोटीन के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। अब बात करते हैं कि कौन सी ब्रांड या कौन सी कंपनी का प्रोटीन पाउडर सबसे बेस्ट है या लेना चाहिए। सभी कंपनीज़ का जो रॉ मटेरियल होता है वो लगभग एक जैसा ही होता है, बस थोड़ा दामों में अलग अलग अंतर होता है और सभी का प्रोटीन अच्छा होता है और सभी का आप यूज़ कर सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। बस प्रोटीन पाउडर ख़रीदते समय इन बातों का ध्यान रखें कि जिस कंपनी से आप प्रोटीन पाउडर परचेज़ कर रहे हैं वो थोड़ी रिप्यूटेड और प्रेस्टीजियस हो। प्रोटीन को किसी भी ऑथेंटिक डीलर से या डायरेक्ट कंपनी की साइट से परचेज़ करें। प्रोटीन पाउडर परचेज़ करने के बाद उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करें, जैसे SMS के थ्रू या और किसी तरीके से। कुछ लोग आपको अमेरिकन ब्रांड या फॉरेन ब्रांड परचेज़ करने के लिए रेकमेंड करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। इंडियन ब्रांड भी काफ़ी अच्छे हैं और आप उन्हें ख़रीद सकते हैं। अगर आपको क्वालिटी वाइज और भी बेहतर प्रोटीन परचेज़ करना है तो आप ऑर्गेनिक वे प्रोटीन परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि जिन गायों के दूध से इस प्रोटीन को बनाया जाता है उन्हें कैप्टिविटी में नहीं रखा जाता, उन्हें बांध कर नहीं रखा जाता, उन्हें खुले मैदानों में चराया जाता है, जिससे उनके मिल्क में न्यूट्रिशन की वैल्यू और उनके प्रोटीन में ज़्यादा क्वालिटी होती है। लेकिन ये नॉर्मल वे प्रोटीन से थोड़ा महंगा होता है। और दोस्तों यहीं पर होती है वीडियो एंड। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और काम की होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने चैनल फिटनेस मित्रा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जय हिंद।